जनजातीय गौरव दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली लॉन्च किया है अभी यूनियन कैबिनेट ने। ये कहा है कि 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस उपलक्ष्य में? जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, जो बहादुर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग यानी कि आदिवासी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके उपलक्ष्य में ये जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल 15 नवंबर को। और ये देखो, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, इसी का ही पार्ट होगा ये गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो जनजाति थी उनके बारे में और रिबेलियन जिन्होंने उन्होंने की और बहुत इंपॉर्टेंट जो पीपल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस देखो हर साल मनाया जाएगा। जो ट्राइबल्स ने एफर्ट लगाए थे, प्रयास किए थे जो आदिवासी लोगों ने, कि कल्चरल हेरिटेज को फैलाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, इंडियन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, ताकि नेशनल प्राइड, वेलर और हॉस्पिटलिटी ये वैल्यूज़ इंक्रीज हों। तो ये जो इन्होंने प्रयास किए थे इनको ही रिकॉग्नाइज करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी ट्राइबल मूवमेंट है जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और कॉलोनियल रूल को यहाँ से निकालने के प्रयास किए। हालांकि निकाल नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। जैसे जनजातियाँ तामार्स, संथाल्स, खासीज, भील्स, ये देखो सबके पीछे एस लगा है, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो है सिर्फ जनजाति का नाम है भील, अनुसूचित जनजाति में आती हैं। मीज़ो, कोल्स, ये सारी जनजातियाँ इन्होंने बहुत प्रयास किए। और बहुत सारे देखो ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिन्होंने लीडर का काम किया, इन मूवमेंट्स को लीड किया। उनके लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ये म्यूजियम बनाया जाएगा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के नाम से म्यूजियम होगा, और ये रांची में होगा। झारखंड है जो स्टेट, उसकी कैपिटल रांची, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे इस म्यूजियम का। और 15 नवंबर जो डेट है, देखो 15 नवंबर को ही हर साल बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, मतलब जन्मदिन होता है बिरसा मुंडा को। और बिरसा मुंडा जो है, ये बिरसा मुंडा कौन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली। इन्हें देखो, जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, वो गॉड की तरह मानती है, भगवान मानती है इन्हें, बिरसा मुंडा जी को। तो देखो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के जो मेन लीडर थे, हम कुछ ही डिस्कस करेंगे इसमें, 4-5 जो फेमस हैं, जिनके बारे में यूपीएससी ने भी और स्टेट पीसीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। पहले हम बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ते हैं। ये हैं भाई साहब बिरसा मुंडा। ये झारखंड से थे बिरसा मुंडा, झारखंड बिहार पहले एक ही था। इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को। और देखो ये जो 15 नवंबर को ही रखा है जनजातीय जो गौरव दिवस मनाया जाएगा हर साल, 15 नवंबर को ही इनका जन्मदिन है। 1875 में जन्म हुआ। मुंडा ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं। ट्राइब मतलब जाति है, इनकी जाति का नाम है मुंडा। इन्होंने देखो इंडियन ट्राइबल रिलीजियस मिलेनियर मूवमेंट हुआ था, उसको लीड किया था। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था। जो अभी का झारखंड और बिहार है, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको इकट्ठा किया इन्होंने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दिया। तो इनके बारे में बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह। ये हैं भाई साहब शहीद वीर नारायण सिंह। इन्होंने क्या किया, देखो छत्तीसगढ़ में एक जगह है सोनाखन, वहाँ के प्राइड समझे जाते हैं ये। इन्होंने क्या किया था, कुछ ट्रेडर थे, व्यापारी, उनका अनाज इन्होंने लूट लिया। व्यापारी थे, उनका अनाज लूट लिया। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे 1856 का फैमिन चल रहा था, अकाल भुखमरी चल रही थी भाई साहब, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज ही नहीं था। तो इन्होंने व्यापारियों का अनाज छीन लिया, ग्रेज छीन लिया और गरीब लोगों में बांट दिया इन्होंने। तो ये काम किया था इन्होंने। तो वीर नारायण सिंह के सेक्रीफाइस हैं जो जाने जाते हैं। और ये देखो इन्होंने 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, आज़ादी की पहली लड़ाई, उनके स्ट्रगल में इन्होंने योगदान दिया। और ये फर्स्ट मार्टिर बने छत्तीसगढ़ से। मार्टिर का मतलब शहीद, पहले शहीद बने छत्तीसगढ़ से। किसमें? आज़ादी की जो ये लड़ाई हुई थी 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, क्रांति, उसमें ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है श्री अलूरी सीताराम राजू। ये हैं भाई साहब श्री अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने क्या किया, देखो ये आंध्र प्रदेश से थे। आंध्र प्रदेश में एक जगह है भीमावरम, भीमावरम के पास ये मोगालू विलेज है, गांव, वहां पे इनका जन्म होता है 4 जुलाई 1897 को। अलूरी देखो बेस्ट जाने जाते हैं
रंपा रिबेलियन की वजह से। रंपा रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। इन्होंने एक विद्रोह किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो आंध्र प्रदेश है उसमें जो विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट है और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के ट्राइबल पीपल को इन्होंने इकट्ठा किया और जो विदेशी लोग थे उनको बाहर निकालने की इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया रंपा रिबेलियन के नाम से। ये इंस्पायर हुए थे जो बंगाल में मूवमेंट हो रहे थे ना, बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था रंपा रिबेलियन आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है रानी गैडिनलियू। भाई साहब ये तो, भाई साहब इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमन है जिन्होंने आज़ादी के, मतलब मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हो, ज़्यादा मोस्ट तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये मणिपुर से थी। देखो ये इन्होंने क्या है, नागा स्पिरिचुअल की थी ये, पॉलिटिकल लीडर की तरह इन्होंने काम किया और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया में इन्होंने क्रांति की, रिवोल्ट की। 13 साल की उम्र में इन्होंने, देखो हरे का रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, यह आंदोलन चल रहा था हरे का रिलीजियस मूवमेंट। इन्होंने 13 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था इस मूवमेंट को, पार्टिसिपेट कर लिया था, हिस्सेदारी। और ये मूवमेंट चलाया था इनके कजन थे हाउपू जाडोनांग, हाउपू जाडोनांग ने चलाया था। और देखो नागा पीपल की जो जर्नी है फ्रीडम के लिए, ये इंडियन मूवमेंट था जो फ्रीडम के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसी का पार्ट है इनके हिसाब से। इन्होंने देखो गांधी जी का जो मैसेज था ना, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये सारे जो मैसेज थे गांधी जी के मणिपुर रीजन में इन्होंने स्प्रेड किए, फैलाए लोगों के बीच में। और देखो इनको ना जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था और इनको जेल में डाल दिया। और पता है इनको जेल में से कब निकाला गया? जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद इनको जेल में से रिलीज किया गया, निकाला गया। तब तक भाई साहब जेल में थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से लेके और आज़ादी तक लगभग 18 साल के, लगभग 18, 19, 20 साल तक ये जेल में थी। नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू मुर्मू। ये दो आदमी के नाम है भाई साहब, ये सिद्धू और कान्हू, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दोनों भाई थे ये। 30 जून 1855, लगभग जो 1857 की क्रांति उससे 2 साल पहले की बात हो रही है। ये टू संथाल, संथाल इनकी जाति का नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी है। संथाल ब्रदर थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इन दोनों ने 10,000 संथाल को इकट्ठा किया और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दी, जिससे संथाल रिबेलियन के नाम से जानते हैं। संथाल रिबेलियन के नाम से, रिबेलियन का मतलब विद्रोह, संथाल विद्रोह कर दिया इन्होंने देखो प्रतिज्ञा ली थी, ओथ ली थी ट्राइबल्स ने कि हम अपनी होमलैंड से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाल देंगे। और इनके साथ साथ ये दोनों सिद्धू और कान्हू भाई थे, इनके साथ साथ इनकी बहनें थी, सिस्टर, जिनका नाम था फूलो और झानो। इन्होंने भी एक्टिव रोल प्ले किया था इस संथाल रिबेलियन में। तो यही था इस लेक्चर में बस।